नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। साथ मतदाता है इस पैक्स का, जो अभी तक मतदाता को कुछ मिला नहीं, जो अब की बार मतदाता हमसे चांस लगाए हैं, अगर विजय हुए हम तो इन लोगों को उस चीज को मिलेगा जो किसानों की लाभ होती है। हम बात करें जहाँ से आप आते हैं, यहाँ के किसानों क्या है? यहाँ की हमारे किसानों की भी स्थिति बहुत बदहाली झेलना पड़ता है। चुनाव चिन्ह क्या है और कितने क्रमांक संख्या पर? मेरा चुनाव चिन्ह है ईंट छाप है, जो बैलेट के 4 नंबर क्रमांक में होगा, जो सबसे नीचे होगा। उसमें हमारे मतदाता उसमें मुहर लगाने का काम करेंगे, हमको विजयी प्राप्त कराने का काम करेंगे। अपने टैक्स के माध्यम से उन लोगों को कम ब्याज पर, सस्ता ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इन लोगों की खेती में काफ़ी मदद मिलेगा और खेती का स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। भगवान है और उनको हर फसल, हर तरह के फसल की जो समय की खेती होती है, हर समय में हम उनके साथ रहूँगा और उनको बीज उपलब्ध कराऊँगा, खाद उपलब्ध कराऊँगा, पानी उपलब्ध कराऊँगा, है ना। उसमें किसानों की मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। उसके बाद से कृषि यांत्रिकरण से पूरा खेत की इनको मतलब कि जुताई वगैरह जो भी होता है, इन लोगों को लाभ मिलेगा उससे। भंडारण आपके यहाँ तो पैक्स का गोदाम तो है नहीं, तो फिर आप भंडारण कहाँ पर कीजिएगा इनके फसल को खरीद के? उनके लिए मैं खुद गोदाम बनवाऊंगा बिकने के बाद, और फसल का भंडारण होगा और हर गांव से हर किसान जो हमारे हैं उनका सरकारी दर पर हर फसल को लिया जाएगा। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, इस पश्चिमी चंपारण जिला में पैक्स की चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है। कहीं चुनाव हो चुके हैं और कहीं इसके रिजल्ट भी आ गए हैं। इसी बीच में पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड में उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी जुड़े हुए हैं। इनसे खासियत बात करेंगे, इसलिए कि नहीं ये चुनाव में खड़े हैं, बल्कि इसलिए वास्तव में जो जय जवान जय किसान का नारा है, इसमें किसानों को किस तरह लाभ मिल रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले भी पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी रह चुके हैं। फिलहाल जीत तो नहीं हुई, लेकिन संघर्ष अपना रखे जारी। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया सर न्यूज़ चैनल में कि आप अपना मूल्यवान समय दी। सर, मैं चाहूँगा आप एक छोटा सा पहले अपना परिचय दें। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले आपको मैं नमस्कार करता हूं। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल के माध्यम से ही हमारे जितने भी मतदातागण बैठे हुए हैं, इनको मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और मेरा नाम तो विश्व मोहन प्रसाद उर्फ विनय भाई है। इस नाम से हमारे पूरे पंचायत के लोग जानते हैं। और मैं इस परचौनी पैक्स के पूर्व में भी प्रत्याशी रहा हूँ अध्यक्ष पद के लिए, और आज भी मैं इस फील्ड में लड़ रहा हूँ इन लोगों के सहयोग के माध्यम से। नहीं तो हमारी शक्ति नहीं थी कि हम इस चुनाव को लड़े, लेकिन ये जो लोग हैं हमारे, इन लोगों के सहयोग से मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ और हमारी जो जीत होगी इन लोगों के लिए होगी। अच्छा सर, सवाल ये कि इससे पहले आप चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं, संघर्ष तो किए, लेकिन कुछ कदम पीछे रहे। क्या आपको लगता है कि जो त्रुटियां या जो उस समय मेहनत, संघर्ष, चूक आप मतलब करने में रह गए, थोड़ा पीछे रह गए, क्या लगता है कि आप उससे ज़्यादा पूरी ताकत से आप इस चुनाव में आइएगा? यस, मैं इस चुनाव में बहुत ताकत से हूँ और हमारे साथ मतदाता है इस पैक्स का, जो अभी तक मतदाता को कुछ मिला नहीं, जो अब की बार मतदाता हमसे चांस लगाए हैं, अगर विजय हुए हम तो इन लोगों को उस चीज़ को मिलेगा जो किसानों की लाभ होती है। अच्छा सर, यदि हम लोग यहाँ पर किसान के बारे में बात करें, अन्य जो भी राज्य हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ किसके किसान काफ़ी सभ्य हैं, लेकिन सर हमारे यहाँ की किसानों की तो हाल काफ़ी बदहाल है। बिहार की मैं बात करूँ, चंपारण के सर बारे में यदि हम बात करें जहाँ से आप आते हैं, यहाँ के किसानों क्या है? यहाँ की हमारे किसानों की भी स्थिति बहुत बदहाली झेलना पड़ता है। जैसे अभी गन्ना सूख गया हमारे क्षेत्र में, लेकिन हमारे किसानों के ऊपर किसी भी पैक्स प्रत्याशी, पैक्स अध्यक्ष का जो पूर्व में है, उनका कोई नज़र नहीं रहा। धान सूख गया, उसमें कोई नज़र नहीं रहा। मतलब कि नज़रअंदाज करके चलते हैं। किसानों की बहुत स्थिति खराब है, जो होना चाहिए वो स्थिति खराब है। सर, जो अभी आप बताए हैं कि धान सूख गया और कई बार तो चूंकि आपका बाढ़
प्रभावित क्षेत्र है, आप लोग तराई में रहते हैं और गन्ना भी सर सूख जाता है। इसके लिए कुछ फसल बीमा योजना जो भी है, जो भी सरकार की तरफ से मिलता है राशि, उसके लिए कुछ यहाँ के किसानों को मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। हमारे पैक्स के माध्यम से इन लोगों को कुछ नहीं मिला और ये आस लगाए बैठे कि अब हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ करेंगे, है ना, लेकिन कर नहीं पाए और वो करते भी नहीं। सर यदि हम लोग ऋण की बात करें, अभी तो बड़ी बड़ी कंपनियां गांव में घुस गई है, समूह के माध्यम से लोन वितरण कर रही है, जिससे लोग काफ़ी दब गए हैं, परेशान हैं जमा करते। तो पैक्स के माध्यम से कोई इस प्रकार का आपके पास मास्टर प्लान है कि किसानों को लोन दे कम ब्याज दर पर, जिससे इनको कुछ राहत मिले? बिल्कुल, वो प्लान है मेरे पास, है ना। किसानों को अपने पैक्स के माध्यम से उन लोगों को कम ब्याज पर, सस्ता ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इन लोगों की खेती में काफ़ी मदद मिलेगा और खेती का स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। जिस खेती में इन्होंने 10,000 रुपये से अगर 10 कट्ठा खेती तैयारी करते हैं, वहाँ पे इनका लागत कम हो जाएगा, फसल का बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाएगा। MSP की सर यदि बात करें हम लोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार का है, इस पर हमारे किसान भाइयों का काफ़ी होता है फायदा। इसको लेकर सर आपके पे क्योंकि आपके पास क्या प्लान है? और सबसे बड़ी बात है कि सर भंडारण, आपके यहाँ तो पैक्स का गोदाम तो है नहीं, तो फिर आप भंडारण कहाँ पर कीजिएगा इनके फसल को खरीद के? उनके लिए मैं खुद गोदाम बनवाऊंगा बिकने के बाद, और फसल का भंडारण होगा और हर गांव से हर किसान जो हमारे हैं उनका सरकारी दर पर हर फसल को लिया जाएगा। असली सर इसमें 4 प्रत्याशी हैं, आप ही को क्यों चुने, क्या वजह है? क्योंकि हमको कुछ करने की ताकत है, तमन्ना है और हमको लोग समझता है कि इन्होंने कुछ कर सकता है, इसलिए मेरे साथ मतदातागण जुटे हुए हैं। और पैक्स को मेरी चाहत है कि हमारा परसौनी पैक्स जो है कि हमारे बिहार में नंबर 1 बनेगा और आदर्श पंचायत बनेगा और किसानों को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा जो होना चाहिए। 5 साल जनता पछताती है किसी गलत प्रत्याशी को चुनकर, और 5 साल जनता इंतज़ार करती है कि इस बार आएगा समय तो मैं सही प्रत्याशी को चुनूंगा। आप उस भोली भाली जनता को क्या कहना चाहेंगे? वो जनता हमारे तरफ है और जनता हमको बहुत बढ़िया से मदद करती है। जनता चाहती है कि हम जीतें और उनका सेवा करें, और उस माध्यम से, उस अध्यक्ष के माध्यम से जो भी हमारे किसान हैं उनको यहाँ का हमने एक गजट पेश किया है। इस गजट में उनको पूरा खरा होगा और इस पे काम होगा, जो पूर्व में किसी अध्यक्ष के द्वारा इसको नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं, जो इनके हाथ में दिख रहा है, इनका मैनिफेस्टो है, ये अपना बनाए हुए हैं कि कौन कौन से मुद्दे पे अपना काम करेंगे। सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने क्रमांक संख्या पर? मेरा चुनाव चिन्ह है ईंट छाप है, जो बैलेट के 4 नंबर क्रमांक में होगा, जो सबसे नीचे होगा। उसमें हमारे मतदाता उसमें मोहर लगाने का काम करेंगे, हमको विजयी प्राप्त कराने का काम करेंगे। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद। आप अपने मैसेज मैं चाहता हूँ कि किसानों को 2-4 शब्द आप अपने कुछ कहें। किसान मेरे लिए भगवान है और उनको हर फसल, हर तरह के फसल की जो समय की खेती होती है, हर समय में हम उनके साथ रहूँगा और उनको बीज उपलब्ध कराऊँगा, खाद उपलब्ध कराऊँगा, पानी उपलब्ध कराऊँगा, है ना। उसमें किसानों की मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। उसके बाद से कृषि यांत्रिकरण से पूरा खेत की इनको मतलब कि जुताई वगैरह जो भी होता है, इन लोगों को लाभ मिलेगा उससे। हमारा नेता कैसा हो? छाप जिंदाबाद, ईंट छाप जिंदाबाद। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? ईंट छाप पर। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? ईंट छाप पर। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे विश्वमोहन प्रसाद जी उर्फ विनय भाई, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी है। सबसे बड़ी बात ये है, युवा है और ये दूसरे टर्म में अपना चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ की जनता किस बेस पर अपने मत को दान करती है और किस प्रत्याशी को चुनती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा
24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।